तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। गुरु भाई का चैनल है। इनका एक संकल्प भी है कि जब 1000 से ऊपर कोटा पूरा हो जाता है तो कुछ पैसा आता है, और वो पैसा जय गुरुदेव संगत में गुरु महाराज के इस काम में ही लगेगा। इसलिए आप लोगों को सहयोग करना चाहिए। और आज के इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा बताई गई उसको ध्यान में रखते हुए सभी प्रेमी अपने अपने दिल दिमाग में इस बात को सामने रखेंगे और उसी तरीके का प्रचार प्रसार करेंगे। जो भी कोई निर्णय लिया जाएगा वो संगत के जिम्मेदार प्रेमियों के द्वारा आपके पास तक पहुंच जाएगा। इसी बात को लेकर आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी प्रेमी खड़े होकर के मालिक के समापन की इस कार्यक्रम की प्रार्थना करेंगे। करना है 10-15 मिनट प्रार्थना में लग जाती है। उसके बाद प्रेमियों के लिए भोजन व्यवस्था, और फिर इस कार्यक्रम के लक्ष्य उद्देश्य को सामने रखते हुए और प्रचार प्रसार में लग जाएंगे। अपने अपने अड़ोस पड़ोस के गांव में, जिले में मिलकर के इस संदेश को पहुंचाना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु जी का पावन नाम, जय गुरुदेव। प्रभु जी का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। घर घर में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आत्मा को परमात्मा से कौन मिलाएंगे? जय गुरुदेव। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। मथुरा के परम संत, विश्व के आला फकीर, सर्वात्माओं के पिता, मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट प्रणाम। दूर दराज से आए सत्संगी भाई बहन, आदरणीय सम्मानीय बुजुर्ग बच्चे, माता बहनें, सभी को मेरा सप्रेम जय गुरुदेव। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पादुका, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा, परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम, अलख अगम के पार में करता तो मैं प्रणाम। जिसका बार न पार है कहने मनन से दूर, सो साई गुरुदेव मम समय हो भरपूर। चंद्र सूर्य की किरणें में फैली ज्योति अपार, तीन लोक चौदह भुवन सब तेरे आधार। महाकाल और ब्रह्म सब पार ब्रह्म और काल, सभी नवावे शीस तुम्हें जय गुरुदेव दयाल। सभी नवावे शीस तुम्हें जय गुरुदेव दयाल। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, गुरु महाराज की असीम दया कृपा बरस रही है, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में, इस मलिन समय में उस मालिक की दया कृपा आपके ऊपर हो गई, तो आपको ये संत सतगुरु मिल गए। और कहा भी है कि अब मोए भाव भरोसा न मनता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो उस मालिक की दया कृपा हुई तो आपको ये संत सतगुरु मिल गए, और आपने संत सतगुरु के कहने के अनुसार
अपना जीवन यापन शुरू कर दिया तो आपको परमपिता परमात्मा निश्चित ही मिल जाएगा इसी कलयुग में। बोलिए प्रेम से। कहीं हमने गलती की एक, वो कौन सी? गुरु के कहने के काम को छोड़ करके मन का कहने का काम किया। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि मन के कहे चलो मत कोई, और गुरु कहे करो तुम सोई, और मन की मति मान करके पछताओगे, और इनकी दया मेहर की नजर से तुम गिर जाओगे। तो भैया गिरना है कि बचना है? बचना है, सबको बचना है। ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसको नहीं बचना हो, सबको बचना है। तो हम सबको गुरु के कहने का ही काम करना। जो भी कल शाम से यानी चर्चाएं अभी तक चल रही हैं, इसी विषय पर चल रही हैं, गुरु भक्ति गुरु भक्ति गुरु भक्ति। गुरु भक्ति है क्या? गुरु भक्ति यही है जो गुरु ने कहा उसको किया। अब गुरु के कहने का काम किया नहीं, हमने अपने मन के कहने का काम किया, तो इसको गुरु भक्ति नहीं कहते। मन कौन है? मन तो काल का एजेंट है, काल का वकील है। वो तो वकालत करता रहता है, और मन के कहने का काम कर दिया तो काल के हवाले हो गए। और मन के काम को छोड़ करके हमने गुरु के कहने का काम कर दिया तो दयाल के चरणों में लग गए, और दयाल के चरणों में लग करके नाम रूपी डोरी को पकड़ करके चलो अपने धाम। बाबा जी यही तो कह रहे हैं, धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं रहना, और काम अपना करो आई, पराये काम मत फंसना। हम पराये कामों में फंसे हुए। अब थोड़ा वक्त मिल गया है, ये बिल्कुल करार पे खड़े हुए हैं। इधर कलयुग, इधर सतयुग, और बीच में हम दोनों युगों की टक्कर होगी। चाहे त्रेता का इतिहास ले लो, चाहे द्वापर का इतिहास ले लो। त्रेता से द्वापर लगना था, राम रावण की लड़ाई हुई थी, और द्वापर से कलयुग लगना था, कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी। अब कलयुग में कलयुग जा रहा है, कलयुग में सतयुग आ रहा है, दोनों युगों की टक्कर होगी। तो बाबा जी कह रहे होगा विनाश भारी, दुनिया में मचेगी हाहाकारी, उस समय रक्षा कौन करेगा तुम्हारी? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं उस समय बच्चों मैंने अपना काम कर दिया, तुम्हारा काम करना बाकी है। उनका काम था हमको हो रास्ता बताना, तो गुरु महाराज ने रास्ता बता दिया। अब तुम कहो कि नोटों की गड्डी हमारी रक्षा कर लेगी, या मकान हमारा रक्षा कर लेगा, या जमीन हमारी रक्षा करेगी, या फिर नोट हमारा रक्षा करेगा, तो वो रक्षा होने वाली नहीं। गुरु महाराज कह रहे हैं घर में बैठ करके सुबह और शाम लेना प्रभु का नाम, तो तुम्हारे सारे बिगड़े बन जाएंगे काम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, इसमें कतई यानी कायली और आलस बरतने की जरूरत नहीं है। हमको सबसे पहले क्या करना है? अपनी आत्मा को भोजन देना है। किसको भोजन देना है? कि शरीर को, आत्मा को भोजन देना है। और आत्मा को भोजन मिल गया, मन बुद्धि चित्त काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शील क्षमा संतोष प्रेम और विवेक, सबको भोजन किससे मिलता है? आत्मा से ही मिलता है। अब आत्मा को भोजन हम दे नहीं रहे हैं तो फिर ये शांत कैसे होंगे? आपके अंदर क्रोध, आपके अंदर अहंकार, आपके अंदर लोभ, आपके अंदर लालच, ये सब भूत बैठे हुए हैं, वो तो तैयार करे हुए हैं। जहां कमजोरी होती है वहीं जो है सवार हो जाते हैं, वहीं अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ये कौन है? ये काल के दूत है, एजेंट है हमारी जीवात्मा के साथ। इधर गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों इधर आत्मा बैठी है, इसको चारों तरफ से घेर के बैठे हुए हैं, ये निकल ना जाए। तो इसका एक ही उपाय है, अब गुरु भक्ति कमाना, गुरु के आदेश का पालन करना। समय निकल गया तो पछताओगे, और समय से जाकर के हे काम कर लिया तो सब काम हो जाएगा। तो अभी इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है, किसका? गुरु भक्ति कमाने का। गुरु महाराज ने कहा है बच्चों मेरा तुम काम कर दो। जिस तरह से त्रेता में है राम आए थे तो राम ने कहा क्षत्रियों से कि तुम मेरा काम कर दो तो तुम्हारी इस तरह पर पूजा हो जाएगी। तो क्षत्रियों ने जवाब दिया उसके 1 लाख दूध 1.25 लाख ना दी, उससे कौन लड़ेगा? तुमको मरना है तुम जाओ, हमको नहीं मरना। भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता करके और बानर भालुओं का साथ लिया। बानर भालुओं ने काम किया, सारा संसार बानर की पूजा हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना। तो गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों तुम मेरा काम कर दो
और तुमने मेरा काम कर दिया तो इस तरह पर मैं तुम्हारी पूजा ना करवा दूं तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से। जय गुरुदेव। तो हमको गुरु के कहने का काम करना है। अब बारी हमारी है, ये अब जो है हमारी बारी है सबकी। जितने भी गुरु को मानने वाले हैं, जितने भी गुरु के सच्चे आशिक और दीवाने हैं, उनको गुरु भक्ति अब कमानी है। रात और दिन एक कर दो। शाम को बैठे हो घर पे, खाना खाने के बाद में फोन लगा दो, भैया कौन है तुम्हारा रिश्तेदार, कौन है तुम्हारा दोस्त यार, कौन तुम्हारा सगा संबंधी, जिसको फोन लगा दो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि कल गुजारा है सत्य गुजारा है और दोनों की टक्कर होने वाली है और जितने भी शराबी मांसाहारी है वो सबका सफाया होने वाला है। बचना चाहते हो तो संतों की अपील और प्रार्थना को स्वीकार कर लो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 1970 से 75 तक देश दुनिया में भविष्यवाणी की। हर देश के नेता लीडर को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन और चिट्ठियां भेजी। अपने अपने मुल्कों में, अपने है जो है देशों में, यानी जनता जमहूरियत को अपनी को सुखी देखना चाहते हो तो ये संत महात्मा की अपील प्रार्थना को स्वीकार कर लो। वो क्या है, अपने अपने देशों में, मुल्कों में अंडे, मांस, मछली का, शराब का खाना पीना बंद करा दो। तो आगे आने वाला है खराब समय है वो टाल दिया जाएगा। अगर नहीं मानी संतों की बात तो आछे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत और फिर पछता हो तो का सो चिड़िया चुन गई खेत। बाबा जी की अर्जी और आगे आपकी मर्जी। बोलिए प्रेम से। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, लेकिन कितनों ने बाबा जी की बात मानी? अब उन्होंने नहीं मानी तो तुम तो मान जाओ। हमको लोगों को तो मानना चाहिए, हमको तो जाकर के आवाज लगाना चाहिए, हमको तो अपने रिश्तेदारों को फोन करना चाहिए, भैया तुम अंडा मांस खाते हो तो इसको बंद कर दो। अगर उनको तकलीफ होगी तो आपको नहीं होगी। वो तुम्हारा दामाद है, वो दामाद दारू पीता है, अगर उसको कोई तकलीफ हुई तो आपको होगा कि नहीं होगा तकलीफ? बताओ। तो उनको जब सत्संग कराते हो, कार्यक्रम कराते हो, उनको बुलाते हो? तो नहीं बुलाते भाई, वो तो खाता पीता है। बताओ, जो बीमार नहीं है उसको तुम दवा पिला रहे हो, उसको कोई फायदा होगा भैया? जो बीमार है उसको दवा खिलाओ तब तो वो ठीक होगा, और जो बीमार नहीं है उसको तुम दवा खिला रहे हो। बाबा जी का कहना साकारी रहना, बाबा जी का कहना साकारी रहना। बाबा जी कह रहे हैं बच्चों जो मांसाहारी है उनके बीच में जाओ, जो मुसलमान है, जो अंडे मांस मछली का खाना पीना करते हैं उनको बात बताओ। तुम तो हो अपने आप को आगे रख लेते हो, गुरु को पीछे कर देते हो। अरे बच्चे यही तुम धोखा खा जाते हो। अपने गुरु को आगे कर लेना कि गुरु महाराज आप जानो, हम कैसे समझाएंगे, हम क्या जाने, हम कुछ नहीं जानते, आप हमारे आगे हो जाइए। आप कैसे हमसे बुलवाओगे, क्या बुलवाओगे, वो आपकी मर्जी। हमारी तो हो अर्जी है मालिक और मर्जी आपकी है, आपकी दया से सब काम होगा। हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने आप को आगे रख लेते हैं, गुरु को पीछे कर देते हैं, इसलिए हमारा झगड़ा शुरू हो जाता है। कहीं कहीं झगड़ा कभी नहीं होता है, झगड़ा हम जो है परेशानियों को, मुश्किल संकटों को हम बुलाते हैं। इनको आगे क्यों नहीं रखते? ये क्या नहीं कर सकते बताओ? कहां से कमजोर दिखाई दे रहे हैं आपको? क्या करने लायक नहीं है? 33 करोड़ देवता इनके आगे थरथर कांपते हैं और ये साधारण इंसान तुमसे लड़ने की ताकत रखता है क्या? नहीं रख सकता। लेकिन हम गुरु को पीछे कर देते हैं, इसलिए वो ताकतवर हो जाता है। गुरु को आगे कर लो, उसकी ताकत ही खत्म हो जाएगी, उसकी भाषा बोल ही नहीं पाएगा वो आपके सामने, एक शब्द नहीं बोल सकता है वो। तो गुरु महाराज कहते हैं इसलिए गुरु को सर पे राखिए चलिए आज्ञा माए, कहे कबीरवा दास को 3 लोक बहनाए, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, वो करता करे न कर सके गुरु करे सो। तो गुरु को तो हमने कहा कर दिया पीछे, अब गुरु क्या करेंगे वहां में? यही गलती हो रही है, गलतियों को सुधारो। ये मार्ग सुधार का है, ये मार्ग करनी का है। ना ही बुद्ध विचार कतनी छोड़ करनी करो, तब कछु पाओ सार, सार शब्द अंतर बसे और पाऊं तेरा भेद, वो ये सुरत समाये शब्द में तब परखूं जय गुरु देव। तब जानोगे, तब मानोगे ये बाबा जी कौन है। बाबा जी का जलवा देखा कहाँ है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं बच्चा, ये जय गुरुदेव नाम का खेल तुमने अभी कहाँ देखा है? खेल तो आगे देखने को मिलेगा। कब्रों के अंदर मुर्दे रखे हुए हैं, जब परिवर्तन होगा बच्चों हो, परिवर्तन की बेला में उस समय मुर्दे निकल करके ना ही कब्रों से उठ करके और जय गुरुदेव नाम प्रभु का ना बोले तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। एक पेड़ का पत्ता पत्ता जय गुरुदेव नाम बोले है तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ऐ प्रेम
प्रेमियों अभी तुमने देखा कहा है वो तो समय आ रहा है, समय का इंतजार राम ने किया और समय का इंतजार कृष्ण ने किया। अरे बच्चों मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ और तुम भी समय का इंतजार करो, घर में बैठ करके सुबह शाम भगवान का भजन करो और जब जब मौका मिले है तब जा करके मेरी आवाज को जंजर के कानों तक पहुंचाने का काम कर दो, तो प्रेमियों सारा काम हो जाएगा और परिवर्तन होगा। और परिवर्तन करने के लिए आया हूँ और परिवर्तन करके ही जाऊंगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। ये बाबा जी ने कहा कि नहीं कहा, लेकिन हम का सो रहे, सब सो रहे, कब जगेंगे? लेकिन हम क्या करते हैं, जो बाबा जी की बात को दबाने का काम कर रहे हैं, बाबा जी की बात को बताने का काम नहीं करते, उनके बीच में पहुंच जाते हैं। वो आगे फलाने, वो आगे ठिकाने, अरे उनसे क्या मिलेगा? जो गुरु की बात करता है उसकी बात सुनो और जो नहीं करता है उससे दूर हो जाओ, क्योंकि मुझे है काम सतगुरु से। जगत रूठे तो रूठन दे, जगत की प्रीत झूठी है, अगर छूटे तो छूटन दे। तो जगत से काम चलेगा क्या गुरु से काम चलेगा? तो फिर गुरु की बात सुनो, गुरु की बात मानो, गुरु के कहने का काम करो, गुरु का ध्यान करो और गुरु का भजन करो और गुरु का नाम याद करो। नाम रहा संतन आदीना और संत बिना कोई नाम न चीना। तो उस प्रभु ने, गुरु महाराज ने ही हमको जो है प्रभु का नाम बताया कि और किसी ने बताया कि गुरु के चेला ने बताया? गुरु ने बताया ना। और हम गुरु की चेला की बात मान रहे हैं, तो गुरु के चेला की बात क्यों मान रहे हैं? गुरु की बात मानो ना, तभी तो काम बनेगा, तभी आपका ये लोक बनेगा, तभी आपका परलोक बनेगा, मिलेगी पापों से मुक्ति। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताई ऐसी युक्ति जिसे नाम रतन धन कहते हैं और बाबा जी ने उसको खुले मन से आपको लुटाया। लुटाया कि नहीं लुटाया? लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली और जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। जिन जनों ने लूटे नाम के मोती बोल तो माला माल हुए और जो माया के बने पुजारी आखिर में कंगाल। माया के पुजारी बनोगे तो खाली हाथ जाओगे और गुरु के नाम के पुजारी बनोगे तो यहाँ से जोलियां भर करके। तो नाम धन का तू भर ले खजाना और छूट जाएगा सब आना और जाना। भाग्य से तुमको ये नर्तन मिला है, वरना ये सबको मिलता नहीं। बड़े भाग्यशालियों के आपको नर्तन मिला है और देवता इसके लिए तरस रहे हैं। बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ, ये देव दुर्लभ काया आपको मिली हुई है और इसमें भक्ति नहीं कर रही है। भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी। तो भक्ति कहाँ होती है? जब तक सत्संग में नहीं आओगे, गुरु के वचनों को नहीं सुनोगे, गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं करोगे, गुरु के वचनों पे भरोसा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी भक्ति फलने फूलने वाली नहीं है। भक्ति जब ही फलेगी फूलेगी जब हमको अटूट विश्वास। रामायण में लिखा हुआ है, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी और बिना विचार करो सब जानी। माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी को हमको उसमें विचार नहीं करना है, हमको तो आंख बंद करके उस सेवा को, उस काम को करना है, तब हमारा ये लोक परलोक बनेगा। नहीं तो प्रेमी हो कई जन्म हमको मरते मरते जन्मते ही यहाँ हो गया, घर पहुंचने वाले नहीं। गुरु महाराज कहते हैं उस नाम डोरी को छोड़ दिया और तुमने काम की, क्रोध की, लोभ की, अहंकार की डोरी को पकड़कर तुम बैठे हो। सबके अंदर अहंकार है, उस अहंकार को छोड़ दो, उस मैं मेरी को छोड़ दो। जब मैं मेरी मिट गई तब तू तेरा ही होगा, तब हम उसके होंगे। हमारे अंदर मैं मेरी पड़ी हुई है, बोले जे मेरा जे मेरा जे मेरा। बाबा जी कह रहे ना मेरा ना तेरा, ये तो दुनिया रहने बसेरा, या कोई न रहने पाता, ये तो चंद दिनों का डेरा। जीवात्मा को का हंस जे उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, जब छोड़कर संसार जब तू जाएगा। क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मनमूर्ख, आखिर में पछताएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों, सच दचकर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी उस दिन सोना काम आएगा ना चांदी काम। कोई काम आएगा? अरे नोटों की गड्डी नहीं आवे काम, सोना चांदी कुछ नहीं आएगा। और ये बच्चे हमने पैदा किए वो कोई नहीं आएगा काम, तो फिर कौन काम आएगा? गुरु काम आएगा। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं बच्चों, जब वो लेने के लिए आए तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलना, वही बाबा जी तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाए। कहा बाबा जी ने मन से, नहीं सुना? नहीं तो अब सुन लो। ये बाबा जी ने कहा, मंच से कहा था, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलना। बाबा जी ने तो ये कहा था कि 3.5 हाथ का आदमी ये तुम्हारे सामने आकर के मुसीबत के सामने और कष्ट के सामने ये खड़ा ना होता, इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से बाबा जी ने तो ये कहा था, सही सच्ची बात। तो गुरु महाराज के वचनों पर भरोसा करो, विश्वास करो।
समय की नजाकत को देखते अपने भावों को विचारों को बदल लो। अब जो है इतना बड़ा जबरदस्त यानी जो है यहाँ कार्यक्रम बना हुआ है, किसकी दया से बना भैया? आप बना रहे हो, आप करोगे, हम नहीं कर सकते, हमारी ताकत नहीं है। और कहना भी नहीं कि हम कर रहे हैं, कभी नहीं कहना कि ये काम मैं कर रहा हूं। मैं करने का मतलब समझते हो? जहां मैं दाता हर नहीं और जहां हरिये में नाय और प्रेम गलियत सागरी जहां मैं दो ना समान। तो ये प्रेम का रास्ता है, प्रेम से आइए, प्रेम से जाइए। जब प्रेम हम जो है आपस में एक दूसरे से करेंगे, गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेम प्यार मोहब्बत से बच्चों रहना, आएगे का सत्कार करना, भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, माता पिता की सेवा करना, बाल बच्चों की सेवा करना और सोने के समय में से समय निकाल करके अपनी आत्मा को जगाने के लिए और परमात्मा को पाने के लिए इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके भगवान का भजन करना। यही भजन तेरे साथ चलेगा, पावेगा आराम। मन तू बजो गुरु का नाम, दया मेहर से नर्तन पाया मत करना अभिमान। हे इंसान, हे मानव, इसमें अभिमान मत करना, इसमें बैठ करके सेवा करना, भगवान का भजन। तो हमको एक दूसरे की सेवा करना है। कोई निकल जाए कोई अवसर तो उसके लिए माफी। भैया ये सब ये प्यारी संगत गुरु महाराज की ये बगिया बनाई हुई है, इस बगिया के फूल को कोई तोड़ने का काम करेगा तो प्रेमियों गुरु महाराज की नजर से हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएगा। बोलिए प्रेम से। हमको तोड़ने का काम नहीं करना है, हमको जोड़ने का काम करना है। और जोड़ भी नहीं सकते तो हमको हाथ जोड़ने का काम करना है। इतना भी नहीं कर सकते हो तो चुप्पी साध के भगवान का भजन करो घर में, ये सबसे बड़ा काम है। तो इसलिए प्रेमियों हमको बहुत समझ करके चलना होगा, नहीं तो क्या होगा? गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, रविदास जी की भविष्यवाणी में आया है, रुद्र रूप धारण कर शंकर ऐसा रूप दिखावेंगे, जो नहीं मानी बात संत की उसको मजा चखावेंगे। अहंकार की ताकत मिट जाए, खुदा याद तब आएगा और कृष्ण कन्हैया ईश्वर अल्लाह राम राम चिल्लाए। जब कोई नहीं पेश खावेगा, जब कोई नहीं रक्षक होगा इस दुनिया के प्राणी का, तब जय गुरुदेव नाम ही तुम्हारे काम आएगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। और कोई काम आने वाला नहीं है। चिल्लाते रहना राम राम कृष्ण कृष्ण, कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं है। उस वक्त जय गुरुदेव नाम काम आएगा। सब नाम, एक भी काम करने वाला नहीं है। बाबा जी कह रहे हैं प्रेमियों, जब उथल पुथल मचेगी, इधर के लोग भागेंगे उधर, उधर के लोग भागेंगे इधर, जब कहीं शांति सुकून नहीं मिलेगा, जब कहीं सुकून शांति नहीं मिलेगा तब क्या होगा? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जितने भी मत चल रहे हैं इस भूमि पर, भारत भूमि पर, ये सब अपने अपने झंडे फेंक करके और जय गुरुदेव नाम के झंडे के नीचे सब ना आ जाए तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से। जितने भी मत चल रहे हैं, कितने मत है अनगिनत, सब अपने अपने झंडे फेंक करके आएंगे, कहीं सुकून शांति नहीं मिलेगा। बाबा जी फिर क्या कह रहे हैं? बच्चों विश्व को शांति जय गुरुदेव नाम से ही मिलेगी। बोलिए प्रेम से। किस नाम से मिलेगी? जय गुरुदेव नाम से शांति मिलेगी, राम नाम से नहीं मिलेगी, कृष्ण नाम से नहीं मिलेगी, नहीं, जय गुरुदेव नाम से। क्यों? संत वचन पलटे नहीं, जाए पलट जाए ब्रह्मांड। भगवान राम कह रहे मोर वचन पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की। जो संतों ने कह दिया वो सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो हम जो है गुरु की बात को सत्य माने और बाकी सब, भाई हम बाकी किसी को नहीं, गुरु की बात को सत्य माने। और वो कह रहे वो कटने वाला नहीं है, लेकिन कमजोरी अभी हमारी है। हम सब के अंदर कमियां हैं, इन कमियों को निकालो, इन कमियों को निकाल करके गुरु के चरणों में रख दो। जल्दी करो, अब समय नहीं है। तो कलयुग जाएगा तो क्या करेगा? वो तो सबको टटोलेगा, सबको टटेगा। कौन है भैया कलयुगी जीव? कौन के पास है कलयुग का कर्जा, मसाला, झूठ का, छल का, कपट का, बेईमानी का, धोखेधड़ी का, अंडे का, मांस का, शराब का, कबाब का, दुराचार का, अत्याचार का? किसके पास है? वो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, सबको टटोलेगा और एक थप्पड़ मारेगा। गुरु महाराज कह रहे करोड़ों का सफाया हो जाएगा, एक थप्पड़ में ही करोड़ों का सफाया। और सत्यव क्या करेगा? जब जो है लंका में आग लगी थी, सारी लंका जल गई थी, कौन बचा था?
तो विभीषण बनने का काम करोगे जब ही बचोगे ना। क्या करना है हमको? विभीषण बनने का काम करना है सबको, तब होगी हमारी रक्षा। नहीं तो हो क्या होगा? लंका में आग लगने जा रही है, संसार रूपी लंका में। कि गिरी बदरिया पाप की और बरस रहे अंगार, वो ये संत न होते जगत में तो जर मरता संसार। सारा संसार जल करके राख और खाक हो गया होता, वो तो संत महापुरुष खड़े हुए हैं, उसको रोके। रुको। बोले क्यों? अरे मेरे जीवों को अभी समझाने दो। ये हमको मौका दिया है सेवा करने का, भक्ति कमाने का, ये अवसर हमको मिला है, और इस सेवा करने को और भक्ति करने को हम इस अवसर को चूक रहे हैं। इमरजेंसी के समय में गुरु महाराज ने कहा था, बच्चों अब की बार तो चूक गए, आगे मत चूकना। तो ये अब का मौका मिला है हम सबको भक्ति करने का। लेकिन अगर चूक गए तो फिर पछताने सिवाय हम आत्मसत्य रह जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए जागो जागो दुनिया वालों, गुरुदेव जगाने आए हैं और परिवर्तन होगा दुनिया में, ये संदेश सुनाने। तो ये संदेश गुरु का है, तो इस संदेश को सुन लीजिए, अपने दिल दिमाग में जमा लीजिए। हमारे ग्वालियर में 3 जगह, घास मंडी, 4 शहर का नाका, मुरार, बराबर प्रतिदिन यानी रैली घूमती है। घास मंडी के प्रेमी उधर घुमाते हैं, 4 शहर के नाके प्रेमी इधर घुमाते हैं, और मुरार के प्रेमी उधर घुमाते हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, दरवाजे दरवाजे पर बाबा जी की आवाज को बाबा जय गुरुदेव जी का कहना, शाकाहारी रहना, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, अब क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई। रहम करोगे वो रहमान मिलेगा, और दया करोगे जीवों पे तो वो भगवान मिलेगा, और बाबा जी की अर्जी वो आगे आपकी मर्जी। बस ये संदेश जो है बराबर चल रहा है। 1 साल हो गया कंटिन्यूस। मुरार वालों ने भी बंद कर दिया, लेकिन ये 2 जगह भी बराबर जारी है। जब जब मौका मिलता है गांव में जाते हैं। लेकिन हम अगर इसी तरह से, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का तो सपना और कुछ था, लेकिन उस काम को हमने किया ही नहीं। बाबा जी के 45 करोड़ शिष्य हैं। अब प्रेमियों अब सोचिए, विचार करिए, अब 45 करोड़ एक दिन में निकल जाए पूरे के पूरे। अगर एक आदमी को भी बाबा जी की बात की बता दिया, एक आदमी को, तो 45 के कितने करोड़ हो जाएंगे? 90 करोड़ होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? सारा देश यानी भारत देश जय गुरुदेव में होगा कि नहीं होगा? लेकिन बाबा जी के आदेश अनुसार हमने काम नहीं किया, घर में बैठ गए। बाबा जी ने कहा कि बच्चों साकार का प्रचार करना, जन जन के कानों तक मेरी आवाज को पहुंचाने का काम करना, लेकिन हम सबके सब बैठे हुए। बैठने से काम नहीं चलेगा, करने की बारी है। कर लो और कुछ आत्म धन इकट्ठा कर लो। भक्ति यही है, आदेश का पालन, कहने का काम। तुमने आवाज लगा दिया, इसी में ध्यान, इसी में भजन, इसी में सुमिरन, सब कुछ हो रहा है। इसी में सब सेवा हो रही है। कौन सी? गुरु महाराज की 3 सेवा है, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। तन से जाओगे तन की सेवा, और मन से नारे लगाओगे बाबा जी का कहना, मन की सेवा। और जो है धन रुपया पैसा झंडा बैनर जो है पेट्रोल गाड़ियों में डालोगे, वो जो है तुम्हारे धन की सेवा। तीनों सेवा हो गई कि नहीं हो गई? तो प्रेमियों तीनों काम एक ही सेवा में हो रहे हैं, तो फिर हम करने क्यों पीछे को आशा उड़ रहे हैं, पीछे को हट रहे हैं? क्यों हट रहे हैं? तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम अपना मन का काम कर रहे हैं। तो मन की मति मान के पछताओगे, फिर दया मेरे की नजर से गिरोगे कि नहीं गिरोगे? तो अब गिरना है कि उठना है? उठना है तो जो शुरू कर दो कल से ही, आज से यहीं से शुरू कर दो, यहीं से जाओ घर तक। माता बहन अभी जो जाएंगे इधर, इस गांव से कोई उस गांव से आई हुई है, बाबा जी का कहना साकार ही रहना। गुरु महाराज ने कहा बच्चों कोई नहीं मिले आपको तो इन पेड़ पौधों को सुना देना मेरी आवाज। इन पेड़ पौधे ये कौन है? इनके भी तो अंदर आत्मा है, जो हमारे अंदर है वही आत्मा इनके अंदर है। इन्होंने जो है ये पेड़ क्यों बन गए? क्योंकि इन्होंने भी जो है गुरु की बात को नहीं माना, संतों की बात को नहीं माना, इसलिए जो है पेड़ों की योनि में चले गए। तुमने नहीं माना तो क्या होगा? तो संत कविता जी कह रहे, कबीर गुरु की भक्त बना नार कुकरी होए, और गली गली घूमत फिरे टूक न डारे। कबीर गुरु की भक्त बना राजा गदा होए, और माटी डारे कुमार की फिर घास न डारे। धोती कुर्ता पहन के 5 सुपारी खाए, और कबीर गुरु की भक्त बना सीधे जमपुर जाए। वहां जाओगे हम की अदालत में, जब तुम चढ़ोगे और पूछेगा हकीकत तो क्या तुम कहोगे? वो कहेगा गुरु की भक्ति की, अरे महाराज समय नहीं मिला। बोले कुछ नहीं, ले जाओ उसको, डाल देगा। लेकिन गुरु दयाल है, जय गुरुदेव बोल दिया तो तुम्हारी रक्षा होगी, तो गुरु महाराज ने वचन दिया है। वही तो हमारे अंदर अहम भाव आ गया, तो अहम भाव क्या करेगा? ये हमको डुबाएगा। अहम भाव नहीं करना है हमको, दीनता के साथ
दीन बनाओगे, दीनदयाल दया करेगा, वो दया काम करेगी हमारे अंदर। दीन का मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा। तो हमको ये भावना, यह सत्संग में आने से पहले ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। सबके अंदर क्या होना चाहिए? ये संगत गुरु महाराज आपकी है, इन सबसे छोटा वाला जीव मैं आपका हूं। बोलिए प्रेम से। इस तरह का भाव हमारा बनेगा, तब ये भक्ति बनेगी कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको बजाता भव से बेड़ा पार है। भाव भक्ति, भाव से एक फूल दे, गुरु महाराज कह रहे तो मुझे स्वीकार है। एक फूल भी दिया तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस आप हो जाओ मेरे, यही मेरा सत्कार है। और भाव से मुझको बजाता भव से बेड़ा। हमारा भाव ही नहीं बना अभी तो। जब भाव नहीं बनेगा तो काम बन जाएगा। तो भक्ति काय की? भाव की होती है, प्रेम की होती है। अब वो प्रेम कब आएगा? वही तो गुरु महाराज कह रहे तुम तो प्रेम उधर कर रहे हो, बच्चों से प्रेम कर रहे हो, सोने चांदी से प्रेम कर रहे हो, रुपए से पैसे कर रहे हो, मकान बना लिया मकान से प्रेम कर रहे हो। ये प्रेम झूठा है। और गुरु के चरणों में वो सच्चा प्रेम है। सच्चे से सच्चा प्रेम करो। अब झूठों से तुम प्रेम कर रहे हो, तो झूठे से प्रेम करोगे तो भैया तुम धोखा खाओगे, और सच्चे से प्रेम करोगे तो भव से पार होगो कि नहीं होगे? प्रेमियों होगे कि नहीं होगे? तो सच्चे से प्रेम करो ना। प्रेम कैसा होना चाहिए? वो तड़प कैसी होना चाहिए? जब प्रेम होता है तो तड़प होती है। जब तड़प होती है तो प्रेमी हमारे अंदर वेदना पैदा हो जाती है, और जब वेदना तड़प पैदा होती है तो फिर क्या होता है? तो गुरु की दया बरसना शुरू होती है। जब गुरु की दया बरसती शुरू होती है तो वो अमृत का पान आत्मा करती 24 घंटे। आत्मा के ऊपर अनंतों जन्मों के पापों के पहाड़ रखे हुए। उन पहाड़ों को हटाने के लिए हमको गुरु के चरणों में प्रेम करना है। वो प्रेम का प्यासा है और भाव का भूखा है। हमारा भाव बना नहीं और प्रेम हमने किया नहीं तो भक्ति भी हमारी हुई नहीं। भक्ति करना है तो प्रेम प्रकट करिए गुरु के चरणों में। गुरु के चरण कहाँ है? इधर इधर है बहनों भाइयों। माँ बहने बिंदी लगाती है, पुरुष तिलक लगाते हैं, गुरु के चरण कमल यहाँ छिपे हुए हैं। इतनी रोशनी, इतनी लाइट, इतना प्रकाश कहीं नहीं है। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही है। अपने हिये की आंख को, हृदय की आंख को खोलो, आत्मा की आंख को खोलो। जब वो खुलेगी तभी वो दिखाई देंगे चरण कमल। हमने क्या देखा है अभी तक? संसार को देखा है, अपने आप को तो देखा ही नहीं। अपने इस नकली चेहरे को देखा है, बोले अभी तो अभी सुंदर है, अभी तो स्मार्ट है, अभी तो हम जो है जवान है। कुछ नहीं, ये तो एक दिन जलना है। ये आंखें नष्ट होना है, ये कान भी जलना है, जवान भी जलना है, ये पूरा शरीर जलना है। लेकिन आत्मा, हमारी आत्मा को बाहर निकाल दिया है शरीर से, तो ये शरीर काम करेगा बहनों भाइयों? तो फिर हम आत्मा हुए कि शरीर हुए? आत्मा हुए ना। तो हमने आत्मा अपने आप को देखा है? नहीं देखा ना। हम किसको दे रहे हैं? इसको देख रहे हैं, शरीर को। जिस घोंसले में बैठे हैं हम अपने इस घोंसले को देख रहे हैं, हम अपने आप को तो देख ही नहीं रहे हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों को मैंने रास्ता तुमको बता दिया है। तुम यहाँ दरवाजे पे बैठो आत्मा के परमात्मा के घाट पे, और जहाँ दरवाजे पे बैठ करके और फिर प्रेमियों अपनी आंख जब खुलेगी, जब उस नाम की धारा से, उस रसायन से, उस रस से पिएगी आत्मा, तब ये बलवती होगी, ताकतवर होगी, गंदगी साफ होगी। तो गुरु महाराज कह रहे हैं वो नाम 24 घंटे गुंजारमान हो रहा है। जब ये नाम प्रगट भयो भयो पाप को नाश, और जो चिंगारी आग की पड़ी पुरानी घास, पुरानी घास है उसमें एक माचिस की तिल्ली मार दो, जल करके राख और खाक। इसी तरह से जब आपके अंदर नाम प्रकट होगा, ये 5 नाम जो दिए हैं ये बाहर का सुमरन करके हमको सिमटने का काम करते हैं। सुमरन का मतलब सिमटाव, ध्यान का मतलब देखना, भजन का मतलब सुनना। तो जो है उस नाम डोरी को हम जो है पकड़ेंगे तब हमारा काम बनेगा। अभी तो हमने काम की डोरी, क्रोध की, लोभ की, इनको छोड़ो और नाम की डोरी को पकड़ो। इसी को तो छोड़ दिया, उसी को पकड़ा रहे हैं गुरु महाराज। हम उसको पकड़ नहीं रहे, हम तो बाहर घूम रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। पहले इस काम को करना है हमको, घर में बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करना है, जो सेवा बाहर की दी है, और फिर हमको उसको करना है। तब हमारा ये तन मन धन पवित्र होगा, तब हमारी भक्ति मजबूत, तब हम माला घुमाएंगे, सुमिरन करेंगे, तब हमारा सुमिरन पकेगा। अभी तो हम क्या करते हैं? कर्म माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुकमाए, और ये मनुआ तो 14 फिरे। ये तो सुमिरन, ये सुमिरन नहीं हो रहा है।
जब सुमरन पक जाएगा तो गुरु महाराज कहते हैं ध्यान भी बन जाएगा, और जब ध्यान पक जाएगा तो तुम्हारा भजन अपने आप, बगैर कान में उंगली डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप घना घोर बाजे घनघोरा, प्रियाहीन ड्रपे मन मोरा, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख मजारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की खबर बिसारी रे। तो प्रेमी हो, हमको होश ही नहीं रहेगा, तन की सुध भूल जाएगी, हमारा तन है कि नहीं है, बस एक ही शब्द उधर जलवा हो रहा है। गुरु महाराज कह रहे इधर क्या है, इधर की सेवा के हमको दी, उसको हम कर ही नहीं रहे। अगर इधर की सेवा कर ले तो इधर का खेल हमको दिखाई हो जाता, सब कुछ दिखाई देता, सब कुछ नजारा। कमी हमारी है, इनकी तरफ से कोई कमी नहीं, ये तो देता है, चाहे जितनी दया ले लो, कितनी चाहिए, लेकिन आज हम नहीं कर पाएंगे। अब गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों, गंदे बर्तन में दूध डालोगे फटेगा क्या बचेगा? बताओ प्रेमी, फटेगा, सही पता है, हा? तो गुरु महाराज कह रहे हैं अब जो काया रूपी बर्तन ये गंदा है, हम सेवा करने तो जा नहीं रहे हैं, घर में बैठे भैया, घर में बैठे हो तो ये तन पवित्र कैसे होगा? तो इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि भाई 10 दिन का काफला जो है निकाला जाएगा। 10 दिन के काफले में सब प्रेमी अपने अपने घर से एक एक जिम्मेदार प्रेमी जरूर जाए। जब एक एक प्रेमी उसमें जाएगा तो तुम्हारी भी उसमें सहयोग हो जाएगा, क्योंकि तुम जो उसको भेज रहे हो भैया, तुम जाओ घर से, चाहे माँ जाए, चाहे जो है हमारे है दादा बाबा जाए, चाहे कोई हमारा भाई हो वो जाए, लेकिन जाए उसमें जरूर, इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। अब बिल्कुल करार पे समय, अब समय पर तुमने है नहीं अपने आप को जगाया, नहीं आपको उसमें आए, तो प्रेमी हो फिर तो पछताने के सिवा, रोने के सिवा कुछ रहेगा नहीं।